विभिन्न सूचनाओं का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि महिला मरीज इस द्वीप से भाग नहीं सकती। इस समय टेडी ने देखा कि दूर के लाइट हाउस के नीचे कुछ पहरेदार दिखाई दे रहे हैं। काले चट्टाने और नीला आकाश भयावहता और डरावनी स्थिति को प्रकट कर रहे हैं। हालांकि जेलर ने कहा कि लाइट हाउस के नीचे केवल एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है और उसकी पहले ही तलाशी ली जा चुकी है, लेकिन लाइट हाउस की रहस्यमयता स्पष्ट रूप से टेडी के मन में बस गई थी। रात में टेडी को चिकित्सा कर्मचारियों से पता चला कि रैचल सामूहिक उपचार समाप्त होने के बाद भाग गई थी। इसीलिए टेडी ने उसके मुख्य चिकित्सक शॉन से बात करने की सोची, लेकिन जब पूरे द्वीप पर कर्फ्यू लगा हुआ था तब शॉन डॉक्टर छुट्टी पर चले गए। यह टेडी को अविश्वसनीय लगा। उसे लगता है कि महिला मरीज का गायब होना निश्चित रूप से शॉन डॉक्टर से जुड़ा है। छात्रावास लौटते समय काउली डॉक्टर ने मेहमान नवाजी के लिए विशेष रूप से टेडी को अपने घर पर 2 पैक पीने के लिए आमंत्रित किया। कौन जानता था कि यह दिखने में अच्छा निमंत्रण वास्तव में एक छिपा हुआ मानसिक प्रयोग था। बिना कुछ जाने टेडी ने खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया। जब वह काउली डॉक्टर के घर पहुंचा तो उसकी नजरों के सामने अत्यधिक भव्य सजावट थी। यहाँ की गर्म रंगत मानसिक अस्पताल के डरावने और भयानक माहौल के साथ तीव्र विरोधाभास प्रस्तुत कर रही थी। डॉक्टर काउली ने कहा कि यह इमारत और गंभीर रोगियों को रखने वाला क्षेत्र द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक साथ बनाया गया था। रिकॉर्ड में बज रहा संगीत ऑस्ट्रियाई संगीतकार मोहलर की शुरुआती रचना है। माइनर पियानो क्वार्टेट की मधुर धुन ने अनजाने में टेडी की द्वितीय विश्व युद्ध की यादों के टुकड़ों को जगा दिया। इसी समय एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति मंच पर आता है। वह जर्मन मनोवैज्ञानिक नाइलन है, जो यहाँ के मुख्य चिकित्सक भी हैं। और डॉक्टर काउली से अलग डॉक्टर नैलन दवाओं और जैविक उपचार की वकालत करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो दवाओं से इलाज। जिन गंभीर मरीजों की समस्या दवाओं से भी हल नहीं होती, उनके लिए लोबोटॉमी सर्जरी की जाती है। इस सर्जरी की सबसे खतरनाक बात यह है कि एक बार चाकू चलने पर व्यक्ति को बिना भावनाओं वाला जिंदा लाश बना देती है। और काउली डॉक्टर मानसिक विश्लेषण चिकित्सा का समर्थन करते हैं, जो कि भूमिका निभाने के तरीके से मरीज को उत्तेजित करता है ताकि मरीज अपनी समस्याओं को समझ सके और स्वाभाविक रूप से जागरूक हो सके। नैलन डॉक्टर ने इस मौके का फायदा उठाकर टेडी से कई मनोवैज्ञानिक परीक्षण के सवाल पूछे, जिससे उसके द्वितीय विश्व युद्ध के समय की यादें ताजा हो गईं। उन्होंने पाया कि टेडी की मानसिक रक्षा प्रणाली बहुत मजबूत है, लेकिन टेडी के लिए ये उबाऊ सवाल वास्तव में उसे परेशान कर रहे थे। अधिक सुराग खोजने के लिए टेडी ने महिला मरीज और डॉक्टर शॉन की फाइलें देखने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसे डॉक्टर नैलन ने सख्ती से मना कर दिया। इसके कारण दोनों के बीच बहस हो गई। हालांकि टेडी ने कहा कि वह चला जाएगा, लेकिन रात में वह बिस्तर पर लेटकर रैचल द्वारा छोड़े गए नोट का अध्ययन कर रहा था। उसका मानना था कि रैचल बिना किसी की मदद के नंगे पैर गायब नहीं हो सकती। सोचते सोचते वह सपने में चला गया। सपने में टेडी अपने घर लौट आया। उसकी पत्नी के हाथ में उसके लिए खरीदी गई शराब थी। टेडी ने युद्ध के मैदान में बहुत से लोगों को मारा था, जिससे उसे गहरा मानसिक आघात पहुंचा था और वह हर दिन शराब के सहारे खुद को सुन्न करता था। इस समय पत्नी अचानक कहती है कि रैचल ने कभी छोड़ा ही नहीं और आग लगाने वाला व्यक्ति लेडिस भी यही है। लेकिन अजीब बात यह है कि पत्नी और 3 बच्चे स्पष्ट रूप से लेडिस द्वारा आग लगाकर मारे गए थे, फिर भी पत्नी का शरीर गीला है। पत्नी ने यह कहा और फिर राख में बदल गई। हालांकि पत्नी गायब हो गई, लेकिन टेडी के हाथों और फर्श पर पत्नी के शरीर से बहा पानी था। यह सब कुछ ऐसा लगता है कि पत्नी की मौत के पीछे कोई और रहस्य है। इस समय टेडी अचानक सपने से जाग गया। उसके हाथ और शरीर पसीने से भीग चुके थे और खिड़की के बाहर की मूसलाधार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे मौसम में नौका बिल्कुल भी नहीं जा सकती। चूंकि जा नहीं सकते तो यहीं रहकर जांच जारी रखनी होगी। इसलिए टेडी ने काउली डॉक्टर को ढूंढा, कुछ मरीजों से स्थिति समझने के लिए। हालांकि काउली डॉक्टर बहुत अधीर थे, फिर भी उन्होंने उसे रैचल के साथ वाले 2 मरीजों से मिलने की व्यवस्था कर दी। पहला मरीज बहुत ही चौंकाने वाला था। यह व्यक्ति यौन विकार के कारण महिलाओं से बेहद नफरत करता था। जब टेडी ने रैचल के बारे में पूछा तो यह व्यक्ति अचानक भावनात्मक रूप से बेकाबू हो गया और रैचल द्वारा 3 बच्चों को डुबोने के कृत्य पर गाली गलौज करने लगा। क्योंकि टेडी को पहले से पता था कि यह व्यक्ति वस्तुओं के घर्षण की आवाज से बहुत चिढ़ता है, इसलिए उसने जानबूझकर पेंसिल को नोटबुक पर रगड़ा। टेडी ने जानबूझकर सामने वाले को उकसाया। असल में उसका असली मकसद यह जानना था कि उसकी पत्नी के हत्यारे लेडीज इस द्वीप पर हैं या नहीं। लेकिन जब इस व्यक्ति ने लेडीज का नाम सुना तो वह तुरंत घबरा गया और जाने की जिद करने लगा। इसके बाद दूसरी महिला मरीज आई, जिसने अपने पति की लगातार घरेलू हिंसा और बाहर के अफेयर से तंग आकर गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से पति की हत्या कर दी। लेकिन यह व्यक्ति देखने में सामान्य व्यक्ति जैसा ही लग रहा था। लेकिन जब टेडी ने रैचल के बारे में विस्तार से पूछा तो उसने नजरें चुराई और जानबूझकर चक को पानी लाने के लिए भेज दिया। महिला ने मौके का फायदा उठाकर टेडी की नोटबुक छीन ली, उस पर जल्दी से कुछ शब्द लिखे और फिर उसे वापस कर दिया। लेकिन महिला मरीज के लिखने का यह विवरण टेडी ने चक को नहीं बताया।